आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले मुख्य समाचार। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद उनके बेटे ने भी पीएम मोदी पर की अपमानजनक टिप्पणी, कहा नालायक। प्रियंका गांधी द्वारा मोदी की आलोचना करने के बाद कांग्रेस ने चुनावी राज्य कर्नाटक में क्रय पे सीएम अभियान किया शुरू। कर्नाटक के तुमकुरु में अमित शाह ने दिखाई ताकत, रोड शो में उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र के पुणे में हथियावल इलाके में रविवार देर रात लगी भीषण आग, चपेट में आई कई दुकानें, 2 लोग झुलसे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अब नए सिरे से होगी सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चन्नापटना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने भी लंबे दौर तक अस्थिर सरकारों में सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। इस अस्थिरता के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस है। ये दिखावे के लिए 2 दल है, लेकिन दल से एक है। ये दोनों दल परिवारवादी है, ये दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इन दोनों को अस्थिरता में अवसर दिखते हैं। आने वाले 25 सालों के कर्नाटका के विकास को तय करने वाला है। ये चुनाव कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है और ये महायज्ञ, ये संकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। कांग्रेस और जेडीएस की दृष्टि में कर्नाटका सिर्फ एक एटीएम है, जबकि बीजेपी के लिए कर्नाटका देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका ने भी लंबे दौर तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। खड़गे के उस बयान पर जारी हंगामा अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि तब उनके बेटे और पूर्व मंत्री प्रियंका खड़गे ने भी कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल प्रियंका खड़गे ने परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को नालायक कह दिया है। कर्नाटक के गुलबर्गा में बंजारा समुदाय की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका खड़गे ने कहा कि मालखेड़ा आने पर पीएम मोदी ने बंजारा समाज से कहा था कि बंजारा समाज का बेटा दिल्ली में है, लेकिन अगर बेटा नालायक है तो घर कैसे चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका खड़गे ने कहा कि खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताकर उन्होंने बंजारा समुदाय के लिए ही आरक्षण की समस्या खड़ी कर दी है। ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। हाँ मत ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ಮಗ ನಾಲಾಯಕರು ಇದ್ರು ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ एक बेटा है ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ। ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने अपमान पर रोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए एक दिन बाद कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को क्राई पीएम पे सीएम अभियान शुरू किया।
कर्नाटक प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट किया, इन दोनों पीएम के भाषण मुझे मेरे फेसबुक फीड की याद दिलाती है। शिकायतों से भरा और कोई ठोस सामग्री नहीं, स्टेटस अपडेट या समय है, क्राई पीएम पे सीएम। हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ जीव अच्छी तरह से नहीं बैठे, जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी नहीं रोए थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 9 साल से रो रही है, लेकिन लोगों की हमदर्दी अब तक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए जीत की नींव तैयार कर रहे हैं। अमित शाह ने आज सोमवार को तुमकुरू जिले में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। अमित शाह के तुमकुरू में हुए रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद अमित शाह आज ही बेंगलुरु में भी कई रोड शो कर हुंकार भरेंगे। कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए भाजपा जी जान लगा रही है। बीजेपी ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। बीजेपी की नजर बेंगलुरु में बीटीएम लेआउट, जयनगर और विजयनगर विधानसभा क्षेत्रों पर है, जो फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। अमित शाह के रोड शो को भाजपा उम्मीदवारों को बढ़ावा देने और जीत सुनिश्चित करने के लिहाजे से देखा जा रहा है। अमित शाह आज शाम 4:50 के बीच मड़ीवाले में अवधीगोड़ी सिग्नल से टोटल मॉल तक रोड शो में हिस्सा लेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में 30 अप्रैल से 3 मई तक जहीराबाद में सीपीआई का घर घर अभियान शुरू हुआ। रविवार 30 अप्रैल को अभियान की शुरुआत भारतनगर, मानापुर, होतीबी, मुगड़मपल्ली, शेखापुर, बारामपेट, कोहिर, गुजरवाड़ा, राजपुर, माची, रेड्डीपल्ली से हुई। यह अभियान पिचरागढ़, हुगली में चलाया जाएगा। अभियान को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला सेक्रेटरी सैयद जलाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियों पर चल रही है। गैस और पेट्रोल की कीमतों का बोझ असहनीय हो गया है। आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकारी संस्थानों ने भी उन्होंने आगे कहा कि आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों पर जीएसटी लगाकर लोगों का खून चूसा जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के राज्य सचिव कन्नी संबाशिव राव, सीपीआई के राज्य परिषद सदस्य वी प्रकाश राव, सीपीआई के जिला सचिव सैयद जलालुद्दीन नरसिमलू, अजरुद्दीन, ताजुद्दीन उपस्थित थे। जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। आज जहीराबाद डिवीजन में प्रजा चैतन्य यात्रा भारत कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से डिवीजन सेक्रेटरी नरसिमलू की सदारत में स्वर्गीय मंजूर अहमद साहब के भारत नगर कॉलोनी से 5 मंडल को ये प्रजा चैतन्य यात्रा जाएगी। और ख़ासकर ये प्रजा चैतन्य यात्रा का मकसद ये है कि आज जो बीजेपी गवर्नमेंट ज़ात पात पर लेकर जो काम कर रही है, हमें मालूम है बीजेपी को हटाओ और भारत बचाओ के नारे से केंद्र पार्टी और स्टेट पार्टी मिलकर ये निर्णय करी है। इसके आवाज़ में जहीराबाद के अंदर भी जहीराबाद के 5 मंडल, न्यालकल और पूरे जहीराबाद के 5 मंडल में ये पदयात्रा होगी। उसके बाद में मई 3 के दिन आली जनाब डॉक्टर के नारायण साहब आएंगे और इसकी सदारत आली जनाब डॉक्टर के नारायण साहब खुद करेंगे। ये पब्लिक मीटिंग होगी बस स्टैंड के सामने। जहीराबाद के तमाम डिवीज़न के लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि बीजेपी हटाओ भारत बचाओ ये नारा इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम देख रहे हैं, या वो खाने पीने की चीज़ें हो, या पेट्रोल डीजल हो, या और कोई चीज़ हो, आज मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में रेल से लेकर प्लेन तक हर चीज़ प्राइवेट हो चुकी है। आने वाले दिनों में अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है तो जानिए हिंदुस्तान का क्या हाल होने वाला है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को रविवार रात सीने में तेज दर्द के कारण नई दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीने में दर्द के लिए उन्हें एम्स ले जाया गया था, जहां आवश्यक चिकित्सा परीक्षण किए गए। वह कार्डियक कैरिज में डॉक्टरों की निगरानी में है। साथ में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर पर उनके समर्थकों के साथ साथ पार्टी के नेताओं ने चिंता व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। किशन रेड्डी के करीबी सहयोगियों ने उनके समर्थकों और पार्टी नेताओं से कहा कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। महाराष्ट्र के पुरी और दमन के हथियावल इलाके में रविवार देर रात भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आई, जहां पुणे सातारा रोड पर डी-मार्ट के करीब कई दुकानें आग के चपेट में आकर तबाह हो गई। वहीं दमन में एक वाहन निर्माण कंपनी रावलवासिया यार्न डाइंग प्राइवेट लिमिटेड में आग लग गई। पुणे की घटना में 2 लोग बुरी तरह झुलसे घायल हो गए। वहीं दमन में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दूसरी तरफ दादर और नगर हवेली आपातकालीन सेवाएं में सहायक निदेशक A.K. वाला ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें रात 11:50 रावलवासिया यार्न डाइंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आग लगने की सूचना मिली। हम यहां आए और देखा कि एक पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने का आदेश दिया है। अब सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहाँ नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है। सिविल कोर्ट ने जिस सिविल कोर्ट को खारिज कर दिया था, उस फैसले के खिलाफ श्री कृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहाँ रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और फिर से सुनवाई का आदेश पारित किया था। जिला जज के इसी आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 17 अप्रैल को फैसला सुरक्षित कर लिया था। प्रत्येक वर्ष आज के दिन 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे का खास मकसद होता है दुनिया भर में मौजूद मजदूरों श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्यों, उनकी मेहनत, उनकी उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना। आज के दिन मजदूरों श्रमिकों के अधिकारों, हक के लिए आवाज उठाना और मजदूर संगठनों को मजबूत बनाना भी इस स्पेशल डे का उद्देश्य होता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में मौजूद श्रमिकों के साथ मौजूद समस्याओं, परेशानियों में सुधार लाना, लोगों को जागरूक करना भी इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य लक्ष्य होता है। इंटरनेशनल लेबर डे को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्रमिक दिवस, मई दिवस, मजदूर दिवस, लेबर डे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल लेबर डे उपलक्ष्य में कई देशों में आधिकारिक छुट्टी भी होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस आरोप पर निशाना साधा कि उन्हें 51 बार अपशब्द कहे गए। उन्होंने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव उनके बारे में नहीं है। प्रधानमंत्री से कर्नाटक के लिए भाजपा सरकार के काम और भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में बोलने के लिए कहने के बजाय AICC के पूर्व अध्यक्ष ने मोदी के बयान पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आप चुनाव के लिए कर्नाटक में प्रचार करने आते हैं, लेकिन कर्नाटक के बारे में नहीं बोलते हैं। आप अपने बारे में बोलते हैं। आपको यह बताना होगा कि आपने पिछले 3 वर्षों में कर्नाटक में क्या किया। आपको अपने भाषणों में इस बारे में भी बोलना होगा। तुम क्या करोगे? तुमकुरू जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, यह चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह कर्नाटक के लोगों और उनके भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 51 बार गाली दी, लेकिन आपने कर्नाटक के लिए जो किया उसके बारे में आप कभी नहीं बोलते। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की साज सजा के मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी ने धरने प्रदर्शन का आयोजन किया है। यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन समय के लिए बताया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल का कहना है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि बड़ा बंगला नहीं लेगा, वो अपने आवास की साज सजा में 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। विजय गोयल ने तल्ख अंदाज में कहा, ऐसे व्यक्ति को पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपना आवास जनता के लिए खोल देना चाहिए ताकि वो भी देख सके कि केजरीवाल का राजमहल कैसा है। वहीं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन का कहना है कि 45 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के आवास पर खर्च करना बहुत बड़ा मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए और मामला भी दर्ज होना चाहिए। बता दें कि उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। कंगना रनौत अक्सर सेलेब्स के बयानों पर रिएक्शन देते हुए नजर आती है। जहां बीते दिन प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड छोड़ने के बयान पर अपनी बात रखती हुई दिखी थी, तो वहीं अब सलमान खान के हाल ही में इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है वाले बयान पर अपनी बात रखते हुए नजर आई है। दरअसल एक्टर्स ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए उन्हें सेफ्टी को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत जो इस समय हरिद्वार में है, उन्होंने कहा, हम एक्टर है, सलमान खान को केंद्र ने सुरक्षा मुहैया कराई दी है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा मिल रही है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मुझे भी धमकी दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने सुरक्षा दी थी। आज देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद उनके बेटे ने भी पीएम मोदी पर की अपमानजनक टिप्पणी, कहा नालायक। प्रियंका गांधी द्वारा मोदी की आलोचना करने के बाद कांग्रेस ने चुनावी राज्य कर्नाटक में क्रय पे सीएम अभियान किया शुरू। कर्नाटक के तुमकुरू में अमित शाह ने दिखाई ताकत, रोड शो में उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र के पुणे में हथियावल इलाके में रविवार देर रात लगी भीषण आग, चपेट में आई कई दुकानें, 2 लोग झुलसे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अब नए सिरे से होगी सुनवाई। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।